हेलो बच्चों, मेरा नाम सिखिल अग्रवाल। मैं आपके लिए फिजिक्स के कुछ लेक्चर्स लेके आया हूँ, जो 11 और 12 के लेक्चर्स होंगे। इसमें मैं आपके वेक्टर से शुरुआत कर रहा हूँ। ये चैप्टर 3 से स्टार्ट है। आपको पिछले भी कुछ लेक्चर्स में लाऊंगा, लेकिन अभी मैं वेक्टर से आपके लिए शुरुआत कर रहा हूँ। वेक्टर जो आपके 11 की फिजिक्स में आपको मिलेगा, उसमें समतल में गति यानी मोशन इन ए प्लेन चैप्टर 3 एनसीईआरटी बुक्स में मिलते हैं। उसमें जब भी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं तो वेक्टर्स को समझ के स्टार्ट करते हैं, और वेक्टर्स को जब समझते हैं फिर उसके बाद मोशन इन ए प्लेन यानी कैसे एक्सेलरेशन होगा 2 डायमेंशन में, वो सब आगे देखेंगे। उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग अच्छे से समझते हैं कि वेक्टर्स क्या है, हाउ मतलब उससे संबंधित कैसे कैलकुलेशंस होंगी, क्या क्या मतलब कैसे वेक्टर्स जुड़ते हैं, कैसे वेक्टर मल्टीप्लाईज होते हैं, ये सब चीज़ें सीखेंगे। बहुत डीपली अच्छे से समझेंगे, आपके लेवल तक समझेंगे, आपको जो समझ में आए। और जो बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं, जो कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, उस पर भी हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग वेक्टर से शुरुआत करते हैं। मेरा पक्का है कि आपसे 2-3 लेक्चर में खत्म कर दूंगा, और 3 से 4 लेक्चर में। और उसमें अगर आप ध्यान से मेरे लेक्चर्स को देखते हो, नोट्स बना रहे हो, तो नो डाउट आपको अच्छे से हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। बाकी अगर कुछ दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स में बता सकते हो हमको, सर हमको इस पॉइंट पे इस समय पे ये समस्या थी, कृपया करके इसको और क्लियर कर दे। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको ध्यान में रखकर उस पॉइंट्स को पहले मैं क्लियर करूँगा, या लास्ट के टाइम में मैं उस पॉइंट को, उस समस्याओं को समझाऊंगा वैसे। ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स से, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं सदिश। तो सदिश को समझने के लिए, अब सदिश क्या है, जब भी क्वेश्चन होता है वेक्टर्स क्या है, सदिश क्या है, तो वेक्टर्स हम किसे कहते हैं? वेक्टर हम कहते हैं जिसमें, वेक्टर हम किसे कहेंगे जिसे में मैग्नीट्यूड हो, इसको हिंदी में बोलते हैं जिसमें परिमाण हो, और जिसमें डायरेक्शन, मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड हो और जिसमें डायरेक्शन हो, दोनों जिसमें होंगी। मतलब केवल मैग्नीट्यूड यानी केवल मैग्नीट्यूड बता के या परिमाण बता के काम नहीं। परिमाण का मतलब क्या है? परिमाण का मतलब है जैसे मान लो हम चल रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो जो वैल्यू है 5, वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। या अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं मेरा वेट है 10 किलोग्राम वेट है मेरा, तो 10 किलोग्राम जो भार है वो मेरा 10 किलोग्राम इज द वैल्यू एंड दैट इज मैग्नीट्यूड। और दिशा, अच्छा किधर है वेट, नीचे की तरफ है, किधर जा रहे हो, उत्तर ईस्ट की तरफ जा रहे हो, वेस्ट की तरफ जा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। तो जब भी हम किसी भी सदिश को बताने के लिए हमें इन दोनों की जरूरत पड़ती है, तो हम कहते हैं अच्छा वो वेक्टर क्वांटिटी है ना। और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड बता दो, डायरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, जैसे मास ना, 5 किलोग्राम मास है किसी ऑब्जेक्ट, या टाइम में कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो वहां पे हम कहते हैं अच्छा वो वेक्टर नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि। लेकिन यहाँ पे एक चीज और जुड़ जाता है, वो हम लोग कि ये दोनों से काम नहीं चलेगा, इसमें एक तीसरा पॉइंट और जुड़ जाता है कि कोई भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, परिमाण यानी और डायरेक्शन हो, लेकिन साथ ही साथ वो लॉ ऑफ एडिशन ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल के योग नियम, त्रिभुज के योग नियम का भी वो पालन करें। वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे सदिश जुड़ते हैं, तो हम लोग समझेंगे कि मतलब इस नियम का भी वो अगर पालन करता है तब हम कहते हैं अच्छा हाँ वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि कभी कभी होता है कि हमको मैग्नीट्यूड भी लगती है और डायरेक्शंस भी लगती है। जैसे हम लोग करंट की बात करते हैं, तो करंट में जैसे कोई मान लो कोई करंट ऐसे जा रही है, कोई करंट ऐसे जा रही है, 5 एम्पियर गई, इधर 3 एम्पियर गई, इधर 2 एम्पियर गई। अच्छा ठीक है, ये मतलब एक तरह से मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इधर आ रही है कि जा रही है, तो ये सब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो हम कहते हैं ये वेक्टर लग रहा है। बट हम देखते हैं कि ये त्रिभुज के योग नियम का पालन यानी एडिशन ऑफ ट्रायंगल्स के लॉ को नहीं फॉलो करता है, तो हम कहते हैं अच्छा हाँ ये जो है वो एक तरह से वेक्टर नहीं है। तो वहां पे हम लोग और बात करते, फिलहाल हम लोग इस पर भी नहीं जा रहे। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि अच्छा वेक्टर किसे कहेंगे? वेक्टर उसे कहेंगे जिसके मैग्नीट्यूड हो, जिसमें डायरेक्शंस हो, और जो त्रिभुज के योग नियम यानी लॉ ऑफ एडिशन ऑफ ट्रायंगल्स को फॉलो करता हो, दैट इज कॉल्ड वेक्टर्स। अच्छा, एकदम क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप बहुत पहले से पढ़ते भी आ रहे हो। अब बात आती है कि अगर कोई वेक्टर है तो व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट?
रिप्रेजेंटेशन यानी निरूपण कैसे करोगे आप उस वेक्टर्स का, कैसे दिखाते हैं किसी वेक्टर को। जब भी हम किसी वेक्टर को दिखाया जाता है तो हम किसी, जैसे मान लो कि ए एक वेक्टर है, या भी हम लोग अगर वेलोसिटी कहेंगे तो वेलोसिटी बी एक वेक्टर है, या अगर हम कह रहे हैं ए एक वेक्टर है, ए हम यहाँ पे अभी हम आगे बात करेंगे तो ए एक्सेलरेशन है, ए क्या है एक्सेलरेशन यानी त्वरण है, v वेलोसिटी है मान लो, है ना, या फिर a कोई क्वांटिटी। तो जब भी हम किसी वेक्टर को निरूपित करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमेशा उस लेटर के ऊपर एरो लगा के करेंगे। कैसे करेंगे? एरो। अगर हम किसी वेक्टर के ऊपर इस तरह से एरो लगा दिए हैं, तो एरो लगाने का मतलब है ये किसको इंगित कर रहा है? ये इंगित कर रहा है कि a वहां पे कोई वेक्टर क्वांटिटी है। v के ऊपर जैसे मैंने एरो लगा दिया, तो v के ऊपर एरो लगाने का मतलब है कि v वहां पे एक वेक्टर, v वेलोसिटी है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। a के ऊपर एरो लगा दिया, जिसका मतलब a वहां पे क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? क्लियर है? अच्छा, अगर हमको पता है कि हाँ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो अच्छा ठीक है, तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है, अब a वेक्टर अगर क्वांटिटी है तो इसमें दो चीजें होंगी, इसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। डायरेक्शन तो ठीक है, आप बता दोगे, डायरेक्शन तो क्या दोगे ना कि आप भैया ईस्ट में गया, वेस्ट में गया, नीचे गया, ऊपर गया, दाएं गया, बाएं गया। मैग्नीट्यूड कैसे दिखाओगे? तो रिप्रेजेंटेशन ये है कि अगर हम किसी वेक्टर इस तरह के लेटर पे इस तरह से दो पाई लगाते हैं, दो डंडी, खड़ी डंडी लगाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं? मॉड। तो जब भी हम इस तरह से एरो वाले पे दो मॉड लगा देते, दो लंबी लाइन लगा देते हैं, तो ये क्या दिखाता है? ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या दिखाता है? ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दिखाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आगे देखेंगे, जैसे हम कहें मान लो कि एक हवा, एयर है, वो पूर्व पश्चिम में जा रही है, इस तरह से मान लो कि ऐसे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, ये साउथ है, और हवा मान लो ऐसे बह रही है, हवा ऐसे बह रही है। तो अच्छा, कितनी वेलोसिटी से बह रही है? हमने कह दिया मान लो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से बह रही है। तो हमने कहा वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी कैसे दिखाएंगे? 5 मीटर पर सेकंड प्लस ये भी दिखाना पड़ेगा कि अच्छा ये नॉर्थ ईस्ट में फ्लो कर रही है। किधर फ्लो कर रही है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के साथ। वो हम लोग अगर सही से दिखाएंगे तो इसको अगर आई मान ले, इसको जे, तो आई प्लस, अभी हम इस पे नहीं जा रहे हैं, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, बस समझाने का तरीका है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे लिख दिया v ऐसे लगा, तो इसका मतलब हम आई और जे लिखाने की जरूरत है ही नहीं। अब हमें सिर्फ उसके डायरेक्शंस को शो करना है। ये एक्चुअल में भी इतना परफेक्ट नहीं है, बट ठीक है। ये अभी हमें सिर्फ किसको शो करना है? डायरेक्शन। अब ये एक्चुअल में इतना नहीं, तो मैग्नीट्यूड अगर हम शो करेंगे तो हम दिखाएंगे अच्छा 5 मीटर पर, दैट इज द मैग्नीट्यूड। अब हमको वहां पे आई और जे के टर्म में दिखाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मिस्टेक आपको लग रहा होगा, बिकॉज यहाँ 5√2 लिखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये बात समझना। तो हम लोगों ने दो चीज सीखी कि वेक्टर क्या है, फिर उन्होंने सीखा कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके ऊपर एरो लगा के। फिर हम लोग ने सीखा कि अच्छा ठीक है, अगर रिप्रेजेंट एरो लगा के करेंगे तो अब इसमें दो चीजें, मैग्नीट्यूड कैसे दिखाएंगे। तो जब भी हम किसी वेक्टर के साथ दो खड़ी डंडी लगा देंगे तो वो मॉड बोलते हैं उसे। तो मॉड क्या शो करता है? वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो इसको आप लोग बच्चों नोट कर लेना कि वो वेक्टर के क्या शो करता है? मैग्नीट्यूड को शो करता है। और ये रिप्रेजेंटेशन हमें कैसे दिखाना है? वेक्टर के ऊपर एरो लगा। एरो, अच्छा हाँ, ये बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि हमने कहा मान लो कि कोई गाड़ी इधर जा रही है, तो हमें ये नहीं करना है कि एरो उल्टा लगा दे, एरो हमेशा उसी डायरेक्शन। ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे एक एक चीज करके, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 100% है। कोई भी कंफ्यूजन हो, अगर मैं जल्दी चल रहा हूँ तो कृपया कमेंट में बता दीजिए। अब बात आती है, अच्छा ठीक है, ये चीज सीख लिया, तो कितने तरह के वेक्टर होते हैं? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कितने तरह के वेक्टर होते हैं? हम लोग कितने तरह के, एक तो जैसे देखते हैं इक्वल वेक्टर्स। इसमें एक कौन सा था? इक्वल। ज्यादा डिटेल में नहीं आना, आप लोग बुक में देख लोगे। इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या?
इक्वल वेक्टर उसे कहते हैं कि मान लिया अगर दो वेक्टर हैं ये और ये, ठीक है, हम दो वेक्टर को तब इक्वल वेक्टर कहेंगे जब दोनों सेम डायरेक्शंस में हो और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम। यानी अगर हम किसी एक वेक्टर को दिखा रहे हैं तो अच्छा एक चीज और है कि वेक्टर को हम अच्छा ठीक है चलो ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे अच्छा इनके मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और हमने कहा एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, और ए डायरेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ बी। अगर डायरेक्शन ए की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन, ए की दिशा और बी की दिशा बराबर है और उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है तो हम कहेंगे वो इक्वल वेक्टर। इसी तरह से एक होता है अनइक्वल वेक्टर, असमान वेक्टर, असमान सदिश, अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर किसे कहेंगे? अनइक्वल वेक्टर उसे कहेंगे जो जिनका मैग्नीट्यूड जैसे सेम हो बट वो क्या हो, एंटी पैरेलल। मतलब जैसे मान लो वेक्टर ए और बी है, अगर हम कहें कि एक वेक्टर ए है और बी मैग्नीट्यूड अगर सेम भी है लेकिन डायरेक्शन ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ बी, तो हम कहेंगे वो अनइक्वल वेक्टर। ठीक है, ये सब चीजें आगे एक चीज और हम लोग बता देंगे कि जब भी हम किसी वेक्टर को दिखाते हैं तो वेक्टर को शो करने का क्या तरीका है, वेक्टर को एक शो करने का ग्राफिकल मेथड क्या है। ग्राफिकल मेथड ये है, किसी भी वेक्टर को शो करने के लिए हम एक तीर के द्वारा दिखाते हैं। किसके द्वारा? तीर के द्वारा। क्योंकि बच्चों हमको पता है कि जब भी किसी तीर में, जैसे तीर है तो तीर की एक लंबाई होगी और एक हमने ऐसे बना दिया तो ये उसका डायरेक्शन शो करेगा। अच्छा मतलब तीर इधर की तरफ जा रहा है और ये जो है ये तीर की लंबाई। इसमें दो चीजें हैं, इसको बोलते हैं टेल यानी पूंछ, और इसको बोलते हैं हेड यानी शीर्ष। इसको बोलते हैं पूंछ, इसको बोलते हैं शीर्ष। तो हमने जैसे ग्राफिकल मेथड क्या है कि हम हमेशा, ये आगे बहुत यूज होगा ये बच्चों, बहुत ज्यादा। ये मतलब आगे समेशन ऑफ फ्रैंक दो तरह के जोड़ना, जब सब्ट्रैक्शन और एडिशन पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज देखेंगे अच्छा मतलब कैसे वेक्टर जोड़ रहे हैं, कैसे वेक्टर घट रहे हैं, तो वहां पे ये चीज अच्छे से समझेंगे। अच्छा तो यहाँ पे हमको क्या समझना है, ये जो वेक्टर की लंबाई है वो क्या दिखा रहा है, वो मैग्नीट्यूड को दिखाएगा, और ये जो तीर की दिशा है वो दिखाएगा वेक्टर की डायरेक्शन। क्लियर? अब अच्छा जैसे मान लो हम कहें कि कोई हवा है वो चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड, और हमने कहा कोई हवा है वो चल रही है 3 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड हमने एक मानक मान लिया दिमाग में, या आप स्केल से जब खींचोगे तब करोगे, कि मैंने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड, मैंने ये मान लिया। इसका मतलब अगर 5 मीटर पर सेकंड को दिखाना है तो मुझे 5 सेंटीमीटर लाइन खींचनी है। मैं अपने स्केल पे 5 सेंटीमीटर ऐसे खींचूंगा, मान लो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है 5 मीटर पर सेकंड। और ये मान लो उत्तर की तरफ चल रही है, ईस्ट की तरफ चल रही है, तो मैंने ऐसे दिखा दिया। अब 3 को अगर हमें दिखाना है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो हमें ऐसे ही दिखा। अब ये किसको दिखाएगा? 3 मीटर पर सेकंड को, और ये किसको दिखाएगा? 5 मीटर, क्योंकि इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर है तो 5 मीटर पर सेकंड को, 3 मीटर पर सेकंड है, 3 सेंटीमीटर लेंथ है, 3 मीटर। हम मानक कुछ भी मान सकते हैं और इस तरह से हम एरो द्वारा दिखाते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ग्राफिकल मेथड क्या है, हम तीर के द्वारा दिखाएंगे। तीर में एक टेल होती है, एक हेड होता है। हेड मतलब शीर्ष, टेल मतलब पूंछ। इसकी जो लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण को दिखाएगी। इसकी जो तीर की जो दिशा होगी वो जो वेक्टर्स की डायरेक्शन को शो करेगी। ठीक, क्लियर है? नोट कर लो, अच्छे से समझ लो। आगे हम लोग को देखना है एक और टाइप है
वो रह गया था यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर, कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। व्हाट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, व्हाट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम किसे कहेंगे, यूनिट वेक्टर उसे कहते हैं क्योंकि भाई यूनिट वेक्टर है तो डायरेक्शन तो होगी, डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर भी हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर भी हो सकती है। यूनिट क्यों नाम रखा गया, क्योंकि यूनिट का मतलब तो वन होता है। क्या चीज वन होगा यूनिट वेक्टर, यानी उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर वन है, यानी लेट किया, लेट ए इज अ यूनिट वेक्टर, ए इज अ यूनिट, ए इज अ यूनिट वेक्टर। लेट मान लिया कि एक एकांक, अच्छा हिंदी में यूनिट को क्या बोलते हैं, एकांक सदिश। मान लिया कि ए एक यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वन होगी उसकी वैल्यू। बस डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, बट मेन जो डेफिनेशन है वो क्या है कि यूनिट वेक्टर हम उसे कहेंगे जिसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बच्चों, बस सिंपल, इसमें ज्यादा कोई दिमाग। हाँ एक चीज और है कि यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान से कोई भी वेक्टर को अगर हमें यूनिट दिखाना है तो उसके ऊपर हम ऐसे कैप लगा देंगे। आगे पढ़ेंगे, जैसे बी मान लो यूनिट वेक्टर है बी, फिर आगे हम लोग जब पढ़ेंगे एक्स वाई जेड, एक्स कैप वाई एंड जेड, तो हम लोग इसको कहीं कहीं इसको जैसे ज्यादातर यूज होता है आई कैप, जे कैप, के कैप। कैप मींस ही यूनिट, मतलब आई एक वेक्टर है और कैप लगाते हैं यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब है आई का जो मैग्नीट्यूड होगा, जे का जो कैप का मैग्नीट्यूड होगा, के कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होना चाहिए, तभी तो इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसमें ज्यादा ध्यान, अच्छा कहीं कहीं इसको हम लोग एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप भी यूज कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अभी यही सब यूज करेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप मींस यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, ये किसको शो करता है, एक्स डायरेक्शन। ये किसको शो करता है, वाई डायरेक्शन। ये मतलब ये दिखाएगा आई कैप, ये दिखाएगा जे कैप, ये दिखाएगा के कैप। क्लियर, आई कैप, जे कैप, के कैप, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर कौन है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन। क्लियर है, इसमें आप ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, सिंपल है। तब आगे यही सब फिर यूज होंगे, हम लोग आगे आगे धीरे धीरे समझते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोगों को पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, रियल नंबर जानते हो 1 2 3 0.1 0.2 0.6 7 जितने भी जो भी हम रियल लाइंस पे शो करते हैं वो रियल नंबर है। अगर हम किसी भी वेक्टर को यानी किसी भी सदिश को किसी भी वास्तविक संख्या से गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा, क्या मतलब है उसका, ये समझना। छोटी चीज है, मान लो कि एक वेक्टर, हमने कहा ए क्या है, वेक्टर है, और ये कोई वेक्टर है, हमने कहा अच्छा बताओ 5a क्या होगा, तो 5a का मतलब है a 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, बस सिंपल। जैसे अगर हम कहें मान लो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, तो 2v क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड होगा, मतलब मैग्नीट्यूड में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्शन में थोड़ी ना। जैसे एरो के रूप में हम समझे, तो हमने कहा कि 5 मीटर पर सेकंड है, तो हमने ये एरो बनाया, मान लो सपोज करो ये लेंथ 5 मीटर पर सेकंड दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड, एरो डायरेक्शन में। तो 2v क्या होगा, 2v उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, डायरेक्शन नहीं बदलेगी, 2 हो गया 1। अब ये किसको शो करेगा, 10 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। इसका क्या मतलब है, जब भी हम किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दो चीजें आती हैं। जैसे मान लो कि अगर हम किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव नंबर से,
अगर पॉजिटिव नंबर है जैसे 1 है, +1 +2, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतने गुना बढ़ जाएगा, बट डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। डायरेक्शन विल नॉट चेंज, डायरेक्शन विल नॉट चेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अच्छा, अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? क्या डायरेक्शन चेंज होगी? बिल्कुल हो जाएगी। जैसे मान लो अगर हम कहें कि कोई वेक्टर है, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और हम कहें कि -2v क्या है, तो -2v -10 मीटर पर सेकेंड है। तो -10 का मतलब ना, क्या मतलब हुआ कि मतलब अगर जैसे अगर हम ये इधर दिखा रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड को शो कर रहा है, तो -10 इधर हो जाएगा। ऐसे दुगना तो हो गया, बट डायरेक्शन भी क्या हो गया? अपोजिट हो गया। डायरेक्शन विल चेंज, डायरेक्शन will be opposite of that, will be opposite of that velocity, है ना? इसका क्या मतलब है कि अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कोई भी रियल नंबर हो, तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, बस खाली उसका मैग्नीट्यूड उतने गुना बढ़ जाएगा। और अगर कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और मैग्नीट्यूड उतने गुना। चेंज कितनी होगी वो तो नहीं होगा, मतलब क्योंकि रियल नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी बात कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन। अभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पे आई नहीं, मतलब दो वेक्टर है उसका मल्टीप्लाई, यहाँ पे वेक्टर दिखाए थे। मतलब किसी भी वेक्टर को अगर हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर से, नॉट ए वेक्टर, तो क्या होगा वो समझे। अच्छा, इसमें एक दो चीज और देख लो। जैसे मान लो जैसे कहीं लिखा है a + b × 2, तो इसका क्या मतलब है? इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2a + 2, आराम से ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर मल्टीप्लाई इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। क्लियर? तो अभी हम लोग यहीं पे इसको फिनिश करते हैं। अब आपको मेरा नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही मिलेगा, जिसमें हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बाय द ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, लॉ ऑफ ट्रायंगल्स, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ ट्रायंगल्स। तो आपको अगर बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा, आई होप। और अगर कोई कमी रह गई हो तो आप इसको कमेंट्स में बिल्कुल कह सकते हो। बाकी जो भी छोटी छोटी कमियाँ होंगी उसको हम दूर करेंगे, और मेरी कोशिश होगी कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से मैं समझा सकूँ, बेहतर से बेहतर समझ के प्रोवाइड कर सकूँ। तो बस ये करते हैं। आई होप आपको समझ में आया। अगर बहुत अच्छा लगा हो वीडियो तो कृपया करके आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।